हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षायन। आई होप आपको पिछले 4 वीडियो सिलोगिज्म का पसंद आया होगा। ये है हमारा 5वां वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ओनली, ओनली फ्यू एंड फ्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसका बेसिक मतलब समझते हैं एंड देन इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एंड देन देखते हैं। तो देखिए कुछ स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट का अंतर समझ लेते हैं। अगर पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं ओनली ए इज, इसका मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, पहले हम एक 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 स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे। हम लोग पहले ओनली ए इज बी का मतलब समझेंगे, देन फ्यू और ओनली फ्यू में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो देखिए ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर, यानी यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, चेंज होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये सिंपल है ओनली ए इज बी, इसका मतलब तो हमने ये बनाया, लेकिन इसका मतलब क्यों बनाया जरा समझिएगा। यहीं पे अगर सिंपल स्टेटमेंट अगर लिखे रहते हैं हम लोग ऑल बी आर ए, अगर ये सिंपल स्टेटमेंट है ऑल बी आर ए और एक लिखते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं ऑल बी आर, इन दोनों में डिफरेंस है। यानी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो समझिए। हालांकि हम इसको यानी कि ओनली ए इज बी को ऑल बी आर ए सिर्फ एक वजह से लिखते हैं, और वो है सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए। डायग्राम को अच्छे से समझ पाए, डायग्राम को क्लियर करने के लिए सिर्फ लिखते हैं ऑल बी आर ए। जैसे ओनली ए इज बी का डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ओनली ए इज बी क्या कहना चाह रहा है, लेकिन अगर हम वहीं पे सिंपल कर दें ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए का डायग्राम आप सिंपल बना सकते हो क्या, ऑल बी आर ए, सिंपल सिंपल। तो सिर्फ हम लोग इसका कन्वर्जन डायग्राम बनाने में से, डायग्राम को क्लियर करने के लिए हम सिर्फ इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ओनली ए इज बी को ऑल बी आर ए। अदरवाइज अगर हम इस स्टेटमेंट को डायग्राम बनाएं ऑल बी आर ए, तो ये भी होता है क्या, ऑल बी आर ए। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोज टू स्टेटमेंट सपोज कीजिए कि हम एक कॉमन स्टेटमेंट यूज करते हैं, हम इन दोनों के लिए यानी इन दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं विच इज सम ए आर सी। ठीक है, एक कॉमन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और इसका यूज कर दोनों केस में डायग्राम बनाने के लिए यहाँ लिखा सम ए आर सी। हम ये क्या करेंगे, सम ए आर सी, ये हो गया हमारा क्या, सम ए आर सी। इसमें भी करेंगे हम लोग सम ए आर सी, क्योंकि ये हमारा क्या कॉमन स्टेटमेंट है, सम ए आर सी हमने यूज कर लिया। अब देखिए इन दोनों डायग्राम में अंतर क्या आएगा, अगर हम कंक्लूजन लिखेंगे, हम दोनों के लिए कॉमन कंक्लूजन भी लिखेंगे। देखिए ध्यान से, हम कंक्लूजन लिखते हैं सम सी कैन बी पी, मैंने लिखा सम सी कैन बी बी, एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा। या फिर हम लिखें ऑल सी कैन बी पी, सिंपल। या फिर लिखें हम लोग ऑल बी कैन बी सी। या फिर एक और लिखते हैं सम बी कैन बी सी। मैंने ये दो स्टेटमेंट लिखा, देखिए चार मैंने लिखा, एक्चुअली चार मैंने एक कंक्लूजन निकला, और ये चारों कंक्लूजन कॉमन है इन दोनों डायग्राम के लिए। अगर हम इस डायग्राम को नंबरिंग कर दें नंबर 1 और इस डायग्राम को नंबर 2, याद रखेंगे ये डायग्राम किसके लिए बना है, ये डायग्राम बना है ओनली ए इज बी के लिए। कौन सा, नंबर 1। नंबर 2 किसके लिए बना है, सिंपल स्टेटमेंट ऑल ए आर बी के लिए। अगर कंक्लूजन को चेक करें तो देखिएगा इस वाले एक डायग्राम है पहला सम सी कैन बी बी, हाँ जी इस वाला डायग्राम यानी कि डायग्राम सेकंड से ये वाला कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है। डायग्राम सेकंड से ये वाला कंक्लूजन करेक्ट है। बट वहीं डायग्राम 1 में ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? देखिए अब यहीं पर डिफरेंस होता है कि मैंने कन्वर्ट तो कर दिया ऑल ए आर बी किसको, ओनली ए इज बी को, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल बी आर ए सिंपल और देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्जन ऑफ ओनली ए इज बी एज ऑल बी आर ए, देर इज अ डिफरेंस। यहाँ ये बोलता ओनली ए इज बी कहने का मतलब क्या, कि ए के अंदर ही सिर्फ बी होगा। क्या कहने का मतलब, कि ए के अंदर ही सिर्फ बी होगा, बी किसी और के साथ किसी भी तरीके से नहीं जा सकता है। यानी इस वाले केस में कंक्लूजन नंबर 1 में, ध्यान दीजिए कंक्लूजन नंबर 1 में बी और सी का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा, बी और सी का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा नो का। ठीक है, याद रखेंगे। बट इस वाले केस में कंक्लूजन 2 में
बी और सी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग, याद रखिएगा। इस वाले केस में वी कांट से एनीथिंग, बी और सी के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है। बट इस वाले केस में कंक्लूजन सॉरी डायग्राम 1 में हम श्योर हैं कि बी और सी के बीच में एक ही रिलेशनशिप बनेगा, वो होगा नो का। तो नो का कहने का मतलब क्या, बी और सी के बीच में कहीं से भी कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता है डायग्राम 1 में। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ यूज किया गया है ओनली, और ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर ही बी रहेगा, बी किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप शेयर नहीं करे। ऑल्दो अगर हम बात करें ऑल बी आर ए सिंपल डायग्राम की, तो बी और सी के बीच में कुछ नहीं बोला है, तो बी और सी कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये डायग्राम में ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ये जितना भी मैंने टिक किया है वो सब के सब सही हो सकता है। कब? जब डायग्राम 2 को हम ले तब। यानी हम सिंपल बात करें ओनली सॉरी ऑल बी आर ए की, सिंपली बात करें ऑल बी आर ए की, ये सब का सब सही है। बट वहीं अगर हम ओनली ए इज बी के तौर पे देखें, यानी डायग्राम 1 के बेस पे चेक करें, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों भाई? तो आपको पता है बी और सी के बीच में नो कर रहे। बट वहीं अगर हम एक कंक्लूजन और ऐड कर दें और लिख दें नो, नो बी इज सी, तो ये जो होगा डायग्राम 1 के हिसाब से सही होगा, बट डायग्राम 2 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि बी और सी के बारे में जब कुछ नहीं कर सकते, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि नो बी इज सी। बट हमको पता है कि बी डायग्राम 1 में बी सिर्फ ए के अंदर ही रहेगा, तो श्योर है कि बी और सी के बीच में हमेशा क्या होगा। आई होप आपको समझ रहे बात। तो ये है डिफरेंस ओनली ए इज बी का कन्वर्जन ऑल बी आर ए में एंड सिंपल बी आर ए में। समझ में आया? सिंपल ऑल बी आर ए में ये डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं फ्यू वाले केस को। चलिए फ्यू वाले केस को देखते हैं। लेट्स डू द फ्यू वाले केस। हम लोग फ्यू वाले केस को अब देख लेते हैं। चलिए जी, आप सिंपल लिखते हैं क्यू ए आर बी। मैंने क्या लिखा? क्यू ए आर बी। और एक और स्टेटमेंट इसी के जैसा होता है, वो होता है सम ए आर। गाइस याद रखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप क्यू ए आर बी को और सम ए आर बी को एक जैसा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बेसिक पता है कि सम ए आर बी का डायग्राम क्या बनता है, सम ए आर बी का डायग्राम ये बनता है। इसका भी डायग्राम क्या बनेगा, क्यू ए आर बी का सिंपल यही डायग्राम बनेगा। देयर इज नो डिफरेंस। अगर हम एक कॉमन स्टेटमेंट और ले और ऐड कर दे, लिख दें क्या, सम बी आर डी। मैंने ये एक कॉमन लिख लिया, ये कॉमन क्या हो गया, दोनों में ऐड करेंगे, सम बी आर डी ऐड करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज सी। इसे भी ऐड करेंगे क्या, दिस इज। और कंक्लूजन लिखे सिंपल कि सम ए आर डी, फिर लिख दें सम ए कैन बी डी। समझ रहे बात? फिर लिख दें ऑल ए इज डी is all A are D, all A is D is a possibility। ग्रामर का ध्यान रखेंगे, गलत हो ग्रामर तो उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है गाइज, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज डी इज ए पॉसिबिलिटी। सारा सारा ए डी क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो हाँ गाइज, ये जो है इस वाले केस में आपको पता है सम वाले केस में तीनों के तीनों में से कौन कौन सा सही है, तो पहला तो नहीं कर सकते, पहला इज गलत, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और ये कंफर्म पूछ रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग। बट सेकेंड सही है, कैन भी है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, सही है। सेम चीज क्यू ए आर बी वाले केस में भी है। पहला क्या है हमारा, कंफर्म पूछ रहा है, तो ये क्या है, गलत है। और बाकी दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों को दोनों क्या है हमारा सही है। यानी सिंपल आप बोल सकते हो कि फ्यू ए आर बी और सम ए आर बी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो था हमारा ओनली अ फ्यू ए आर बी वाला केस। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओनली अ फ्यू ए
ए मैं कैपिटल लिखता हूँ, ए आर बी। ये हमारा क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। देखिए जब भी ऐसा लिखा था ओनली अ फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ही ए बी होगा, सिर्फ कुछ ही है। ये जो ओनली वर्ड है ना, ये आपको क्या करता है, रोकता है। ये क्या लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ इतना ही ले सकते हो, मतलब इतना ही ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो ये बोल दिया कि ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग, फ्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ए आर बी। बट नहीं गाइस, ये नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता। ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब होता है क्या, सम ए आर नॉट बी। समझ रहे बात, सम ए आर नॉट बी। अब आप कहिए कि सर ओनली फ्यू आर बी बोलता, कुछ ए तो बी होगा ही, दैट मीन्स पहला तो सही होना चाहिए। हाँ जी सही हो सकता है, बट अगर सम ए आर बी के तौर पे बनाएंगे तो फिर जाके आगे आगे क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि सम ए आर बी अगर हम सिंपल लिखते हैं, अगर सम ए आर बी सिंपल लिखते हैं तो हम इससे कहीं भी ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि कुछ ए बी होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर सम ए आर बी कहीं लिख रहे हैं तो हम इससे कंफर्म ये नहीं कर सकते हैं सम ए आर not be. We can't say that. If we write, if we write sum a r b, तो हम ये नहीं कर सकते सम ए आर नॉट बी। लेकिन अगर कहीं लिखा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इससे कंफर्म आप कह सकते हो क्या कि सम ए आर नॉट बी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही ए बी होगा, सब के सब ए बी नहीं होगा। इसी से हम ये कंफर्म कर सकते हैं सम ए आर नॉट बी। यानी सारा का सारा गेम अब इसके ऊपर आ जाएगा। सारा का सारा गेम किसके आ जाएगा, सम ए आर नॉट बी। देखिए आपको डायग्राम पता है, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम क्या बनाते हैं हम लोग, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं ताकि हम लोग क्लियर पिक्चर दिखे, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सिंपल डायग्राम आप ऐसे कर सकते हो बी, और आप इसमें ऐसे लगा सकते हो। इससे क्या निष्कर्ष निकल जाएगा, ये एरो क्या दिखाएगा कि एक जो है सिर्फ कुछ ही ए बी है। यानी कौन सा ऐसा, ये जो मैंने पार्ट कलर कर दिया, सिर्फ यही ए क्या है, बी होने वाला, सिंपल। अब इस दोनों से आप क्लियरली दो चीज बोल सकते हो। देखिएगा दो कंक्लूजन में लिखता हूं इन दोनों के ऊपर, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम इसके लिए लिखते हैं क्या, ऑल ए, ऑल ए कैन बी बी मैंने लिखा। और एक और मुझे लिखता है उनका, ऑल बी कैन बी ए। मैंने ये दो लिखा, यहाँ दोनों को दोनों क्या है, कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटीज है, दोनों को दोनों पॉसिबिलिटीज। तो बोलता है क्या कि सारा का सारा ए क्या बी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे एरो कहाँ से गया, ए से बी की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ए से बी की ओर दिखा रहा है। दैट मीन्स सारा का सारा ए बी नहीं हो सकता है। क्यों भाई, तो बोल दिया है कि सिर्फ कुछ ही ए बी होगा, सिर्फ कुछ ही ए बी होगा। अब दूसरा, इसका मतलब ये पहला नहीं पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ सेकंड की बात करते हैं, ऑल बी कैन बी ए, बोल रहा है क्या सारा का सारा बी ए हो सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, बी का ए के साथ कुछ नहीं बोला है, रिलेशनशिप ए से बी का बोला है, बी का ए के साथ कुछ नहीं बोला है, यानी कि दिस इज पॉसिबल। अब डायग्रामेटिकली देख लो, अगर हम इसका डायग्राम बना दें, देखिएगा ऑल ए कैन बी बी का डायग्राम बनाते हैं अगर हम लोग, तो ऑल ए कैन बी बी में ऐसे बनाएंगे। इस वाले में देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि सारा का सारा ए क्या हो गया, बी हो गया, सारा का सारा ए क्या हो गया, बी हो गया, विच इज वायलेटिंग द स्टेटमेंट, जो कि लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ही ए बी होगा, उसको क्या कर जा रहा है, गलत कर जा रहा है। इसका मतलब अगर ये गलत कर जा रहा है, दैट मीन्स ये गलत है, क्योंकि किसी भी सूरत में हम लोग स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंड वाला केस का डायग्राम अगर हम बना दें कुछ इस तरीके से, ये बी है और ये जो है ए है, देखिए तो ऑल बी आर ए हो गया। अब देखिए ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए के पास अभी भी बहुत सारा हिस्सा है जो बी के बाहर है, यानी ए सिर्फ कुछ ही ए क्या है, बी है, जो बी के अंदर है, बी के अंदर वाला जो ए है सिर्फ वही ए है, सिर्फ कुछ ही ए हुआ ना, सब तो नहीं हुआ ए, क्योंकि ए का बी के बाहर ही बहुत सारा हिस्सा है। इसीलिए दिस इज पॉसिबल, दिस डायग्राम इज पॉसिबल विदाउट मेकिंग द स्टेटमेंट रॉन्ग, दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज, सबको समझ में आ गया ये बात, समझ रहे बात। तो ये है हमारा फ्यू, ओनली फ्यू का केस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाए क्या, एकदम क्लियर, एकदम क्या हो जाए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
लेट मी राइट अ क्वेश्चन, फिर आप ही लोग बताओगे कि आंसर क्या आने वाला है, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, लिखता हूँ मैं ओनली WRT। मैं लिखा क्या? ओनली WRT। फिर लिखता हूँ सम WRK। ठीक है, ये स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। फिर लिखता हूँ ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू KRP। ये हमारा ऊपर का था, ये था हमारा स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, ये हमारा क्या था? स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन लिखता हूँ, कंक्लूजन नंबर 1। मैं कंक्लूजन लिखता हूँ, देखिएगा। सम W कैन बी कैन बी P। सम W कैन बी P। दूसरा लिखता हूँ मैं, नो T इज P। मैंने दो लिख दिया। एक लिखा सम W कैन बी P, एंड दूसरा क्या लिखा? नो T इज P। ये हमारा कंक्लूजन। अब डायग्राम देखिएगा, ओनली डब्ल्यू इज टी लिखा हुआ है। ओनली डब्ल्यू इज टी, यानी टी जो होगा, सारा का सारा टी क्या होगा? सिर्फ डब्ल्यू के अंदर होगा। अब ये टी किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिख दिया है? ओनली लिख दिया है। और मैंने कुछ देर पहले बताया था, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऑल टी आर डब्ल्यू से कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नाउ थ्री क्या लिखा हुआ है? सम डब्ल्यू आर के। कुछ डब्ल्यू के है तो कुछ डब्ल्यू के हो गया हमारा। डब्ल्यू क्या हो गया? हमारा के हो गया। फिर लिखा हुआ है क्या? ओनली अ फ्यू के आर पी। सिर्फ कुछ ही के क्या होंगे? पी होंगे। ये हो गया क्या? ओनली अ फ्यू के आर पी। अब पी है ये, सॉरी, दिस इज पी, दिस इज पी। ओनली फ्यू ओनली अ फ्यू के आर पी बोला है ना? ओनली अ फ्यू के आर पी ना, तो हम क्या बताए अभी? ये ऐसे क्या कर देंगे? एरो कर देंगे, इससे कि हम कंफर्म रहेंगे कि के का सिर्फ कुछ ही हिस्सा क्या होगा? पी होगा। मैं एक बार पी को थोड़ा सा इरेज करके और साफ कर देता हूँ, ठीक है? एक मिनट गाइस, ये रहा हमारा। नाउ अब इसके बेस पे डायग्राम बनाएंगे, तो जरा पहले निष्कर्ष निकाल लेते हैं, पहले दिमाग में ये चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहला इंफॉर्मेशन के हिसाब से टी जो है सिर्फ डब्ल्यू के अंदर रहेगा। इसका मतलब टी और के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? नो का। टी और पी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होगा? नो का। टी सिर्फ डब्ल्यू के साथ रिलेशनशिप शेयर करेगा, और वो भी सारा का सारा टी डब्ल्यू होगा। बस यही टी का रिलेशनशिप है। टी के साथ नो रिलेशनशिप, टी क्या? पी के साथ नो रिलेशनशिप। क्लियर? तो पहला क्या लिखा हुआ है? सम डब्ल्यू कैन बी पी। तो हमको पता है डब्ल्यू और पी हो सकता है कुछ जी। हाँ जी, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि पी और डब्ल्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बोला है। कुछ डब्ल्यू पी हो सकता है, एंड दिस वन इज करेक्ट। वन इज करेक्ट। लेकिन 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 सेकंड क्या बोला है? नो टी इज पी। देखिए, नो टी इज पी लिखा है मैंने। ऐसे डायग्राम को देखे था, बोला कि सर टी और पी के बीच में तो कुछ नहीं बोला है। डायग्राम को देखने के बाद आपको लगेगा क्या कि टी और पी के बीच में तो कुछ नहीं बोला है, हो सकता है टी पी के पास जाए, हो सकता है पी टी के पास जाए, बोल सकते हैं। लेकिन 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 भूलेंगे नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ था? ओनली। दैट मीन्स टी किसी के पास नहीं जा सकता। दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? आई होप आपको समझ में आ गया हो। आई थिंक एक कंक्लूजन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ा देंगे। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एंड देन क्लास को एंड करेंगे हम लोग। देखिए गाइस, लिखते हैं स्टेटमेंट। ये है हमारा स्टेटमेंट 1। इसमें लिखते हैं सम पी आर सी। सेकेंड, ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू सी इज आर। फिर लिखते हैं थर्ड, नो आर इज एम। नो आर इज। अब लिखते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1। सी वन मैंने कर दिया। लिख लेते हैं ऑल सी कैन बी एम, ये पहला। एंड देन C2 में लिख देते हैं
सम आर नॉट एम, सम आर नॉट एम, हमने ये कर लिया। अब चलिए इसका डायग्राम मान लें हम लोग जल्दी से। सम बी आर सी, ये लिखा हुआ है सम बी आर सी, सिंपल सा डायग्राम हो जाएगा। फिर लिखा ओनली अ फ्यू सी आर आर, ओनली अ फ्यू सी आर आर, ओनली अ फ्यू सी आर आर। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो बना देंगे, हमको मालूम चल गया सी का कुछ हिस्सा क्या है, आर है। फिर लिखा है नो आर इज एम, कोई भी आर जो है एम नहीं। क्या कर दिया, कोई भी आर है, सिंपल, कोई भी आर एम नहीं है। अब देखिए कि इस वाले केस में जब ऐसा डायग्राम दिखता है तो एक अलग से इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब हमको मालूम है कि आर का कोई भी हिस्सा एम नहीं होगा, तो आर के साथ जो भी शेयर कर रहा होगा उसका कुछ हिस्सा एम कभी नहीं होगा। यानी आर के साथ जो भी लोग शेयर कर रहा होगा कोई भी पार्ट, उसका कुछ हिस्सा, जितना हिस्सा शेयर कर रहा होगा आर के साथ, आर के साथ जितना हिस्सा जो भी व्यक्ति शेयर कर रहा होगा वो एम कभी भी नहीं, क्योंकि आर और एम के बीच में क्या है, डायरेक्ट नेगेशन है, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसका, समझ में आया बात। यानी हम इस डायग्राम को देख के बोल सकते हैं कि ये जो सी जो है आर के साथ जो हिस्सा शेयर कर रहा है, ये वाला हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते सकते हैं सम सी, तो सम सी आर नॉट एम बोल सकते हैं ना जी। देखिए तो सम सी आर नॉट एम कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा, सम सी आर नॉट एम नहीं लिखा। अब देखते हैं कंक्लूजन के ऊपर। पहला, ऑल सी कैन बी एम, सी कहाँ है, यहाँ, यहाँ क्या है, एम है। ये ऑल सी कैन बी एम हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी क्या बताएं हम, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इस डायग्राम से सिंपल बोल सकते हैं क्या, सम सी आर नॉट, जब ये हम कंफर्म कर सकते हैं तो ये तो गलत हो गया ना जी कि सारा का सारा एम सी हो जाए, नॉट पॉसिबल ना। क्या हो गया, नगेन कंक्लूजन नंबर 2 देखिए, सम आर नॉट एम, कुछ आर एम नहीं हो, ये तो जस्टिफाइड है क्योंकि ऑलरेडी बोला हुआ था क्या, नो आर इज एम। जब कोई आर एम है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि सम आर एम नहीं ही हो। लेकिन दिस वन इज, समझ में आ गया बात, समझ में आ गया बात। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्यू, ओनली फ्यू एंड ओनली में क्या डिफरेंस है और कैसे इसका कॉन्सेप्ट। ये गाइस इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को लाइक कर देंगे। ये गाइस, थैंक यू सो मच एंड डू द शिक्षायन, शिक्षायन का जैसे टैगलाइन है, फॉलो द एक्सीलेंस, टू फॉलो द एक्सीलेंस।